नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल, लेक्चरर जीपीसी करौली। दोस्तों, आज हम एस्फाल्ट पेवर फिनिशर के बारे में अध्ययन करेंगे कि एस्फाल्ट पेवर फिनिशर क्या होता है, किस कार्य के लिए इसको यूज में लिया जाता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और इसकी क्या वर्किंग या क्या क्रियाविधि इसकी होती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एस्फाल्ट होता है वो आपके एग्रीगेट और बाइंडिंग एजेंट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो एस्फाल्ट पेवर एक ऐसी मशीन होती है जो आपको सड़कों पर एस्फाल्ट बिछाने और उसको आकार देने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एस्फाल्ट पेवर द्वारा आप सड़कों और पार्किंग लॉट पर जो बाइंडिंग मटेरियल या एस्फाल्ट होता है उसको बिछाया जाता है। तो एस्फाल्ट पेवर फिनिशर क्या होता है? जो एस्फाल्ट होता है उसको सड़कों पर बिछाने के लिए जिस मशीन का प्रयोग में लिया जाता है उसको एस्फाल्ट पेवर फिनिशर कहते हैं। इसमें आप ट्रैक्टर या ट्रक किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके सेल्फ प्रोपेल्ड भी हो सकते हैं और डीजल फ्यूल्ड भी हो सकते हैं। तो सिंपल वर्ड में कहा जाए कि एस्फाल्ट पेवर फिनिशर क्या होता है, तो एस्फाल्ट पेवर फिनिशर होता है जिसके द्वारा एस्फाल्ट को सड़कों पर, पार्किंग लॉट पर बिछाया जाता है। और एस्फाल्ट क्या होता है? एस्फाल्ट होता है आपके एग्रीगेट और बाइंडिंग एजेंट का कॉम्बिनेशन होता है। अब इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एस्फाल्ट के कौन कौन से कंपोनेंट, एस्फाल्ट के नहीं, एस्फाल्ट पेवर फिनिशर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले होता है इसमें ट्रैक्टर। ये इस नाम से आप सभी परिचित होते हैं कि ट्रैक्टर क्या होता है। तो ट्रैक्टर का इस्तेमाल एस्फाल्ट पेवर फिनिशर में इसको आगे की तरफ घसीटने के लिए और एस्फाल्ट को बिछाने के लिए किया जाता है। जो ट्रैक्टर होता है इसमें एक इंजन होता है, एक हाइड्रोलिक ड्राइव एवं कंट्रोल्स, ड्राइव पहिया अथवा ट्रैक, एस्फाल्ट प्राप्त करने के लिए हॉपर, फीडर कन्वेयर तथा डिस्ट्रीब्यूशन ऑगर, ये इसमें होते हैं। तो ट्रैक्टर क्या होता है? ट्रैक्टर होता है जिसके द्वारा जो आपका एस्फाल्ट पेवर है उसको आगे या पीछे खिसकाया जाता है और इसकी सहायता से आपको एस्फाल्ट बिछाया जाता है। अगर इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एस्फाल्ट पेवर ट्रैक्टर में, तो इसमें एक इंजन, हाइड्रोलिक ड्राइव, कंट्रोल्स, ड्राइव पहिया, एस्फाल्ट प्राप्त करने के लिए हॉपर, फीडर कन्वेयर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑगर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्क्रीड। ये भी एक जो आपका एस्फाल्ट पेवर फिनिशर है उसका एक कंपोनेंट्स होता है। तो स्क्रीड, इसमें एक स्क्रीड लगी होती है जिसका इस्तेमाल एस्फाल्ट परत की लेबलिंग और शेपिंग के लिए किया जाता है। तो स्क्रीड का कार्य होता है कि जो भी आपने एस्फाल्ट परत बिछाई है उसकी लेबलिंग करना और उसकी शेपिंग करना। इसमें एक फ्लोटिंग स्क्रीड ट्रैक्टर द्वारा खींची या घसीटी जाती है। इसमें समतन भुजाएं, एंड प्लेट्स, बर्नर, वाइब्रेटर, स्लोप सेंसर्स एवं कंट्रोल होते हैं। ये इसके पार्ट्स होते हैं। स्क्रीड एक थिकनेस कंट्रोल से जुड़ी रहती है। ऑपरेटर द्वारा सड़कों पर बिछाए जाने पर वाले एस्फाल्ट की थिकनेस को नियंत्रित करने के लिए एडजस्ट की जा सकती है। तो स्किड्स पूछा जाए कि इसमें स्किड्स का क्या कार्य होता है, तो स्किड्स का कार्य होता है कि इसके द्वारा एस्फाल्ट जो परत होती है उसकी लेवलिंग और शेपिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें टायर और ट्रैक्स। तो टायर और ट्रैक्स क्या होते हैं? जब पेविंग कार्य के लिए गति की आवश्यकता होती है तब कुछ एस्फाल्ट पेवरों टायरों पर माउंटेड रहते हैं। अर्थात आपको कि कोई भी पेविंग कार्य करना है उसके लिए आपको गति की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए जो आपने टायर लगे होते हैं ये इस पर माउंटेड रहते हैं। कुछ ट्रैकों पर ये गति करते हैं, अर्थात तब बड़े हुए ट्रैक्शन की आवश्यकता होती है। वे ट्रैक जिन पर ट्रैक्ट पेवर माउंटेड होते हैं रबड़ के बने होते हैं। ये लचीले स्टील से बने केबल्स की परतों द्वारा प्रबलित होते हैं। तो इसके द्वारा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको जो एस्फाल्ट बिछानी होती है उसका कार्य किया जाता है ये टायर्स और ट्रैक्स के द्वारा। अब इन चीज़ों की हम क्रियाविधि समझते हैं कि पेवर किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसमें आपको कंपोनेंट्स ध्यान रखने हैं कि इसमें हॉपर, फीड कन्वेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑगर्स, ये सब चीज़ें होती है। तो कार्य शुरू करने से पहले जो आपका हॉपर होता है उसमें एस्फाल्ट ट्रकों द्वारा भर दिया जाता है। अब इसमें फीड कन्वेयर लगे होते हैं, हॉपर में फीड कन्वेयर लगे होते हैं जिसकी सहायता से जो आपने एस्फाल्ट भरा है उसमें उसको पीछे की तरफ धकेला जाता है। तो फीड कन्वेयर का प्रयोग मशीन के पीछे की तरफ एस्फाल्ट डालने के लिए किया जाता है।
फिर धीरे धीरे ट्रैक्टर को आगे बढ़ाया जाता है और जो आपका एस्फाल्ट है वो पीछे की तरफ होता है। इस समय जब आपका एस्फाल्ट पीछे पहुंच जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑगर को चालक द्वारा निर्धारित की चौड़ाई में एस्फाल्ट बाहर की तरफ फैलाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑगर की सहायता से एक निर्धारित चौड़ाई में एस्फाल्ट को फैलाया जाता है। प्रत्येक ऑगर एक फीड कन्वेयर से जुड़ा होता है जो पेवर के प्रत्येक तरफ एस्फाल्ट को व्यक्तिगत नियंत्रण की अनुमति देता है। इस ग्रिड इकाई के द्वारा इसकी लेवलिंग और शेपिंग की जाती है और इसको सघन बनाया जाता है। एक पृथक मशीन जिसे रोलर करते हैं इसको कॉम्पैक्ट किया जाता है और रोलर के द्वारा जो आपका पेवर होता है, जो एस्फाल्ट आपने बिछाई है उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है। इस प्रकार से यह कार्य करता है। तो पेवर किस प्रकार से कार्य करता है ये इसमें क्रियाविधि बताई गई है। अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए तो जो आपके ट्रक है उसको उसमें क्या भरा होता है, आपका एस्फाल्ट भरा होता है। उस एस्फाल्ट को जो आपके हॉपर है उसमें डाल दिया जाता है। अब हॉपर में क्या होता है कि फीड कन्वेयर जुड़ा होता है। फीड कन्वेयर की सहायता से जो आपका एस्फाल्ट है उसको पीछे ढकेला जाता है तथा ट्रैक्टर आगे की तरफ मूव करता है। फिर जब पीछे आपका एस्फाल्ट आ जाएगा तब आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑगर कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑगर की सहायता से इसको जो एस्फाल्ट आया है पीछे फीड कन्वेयर के द्वारा उसको चालक द्वारा निर्धारित चौड़ाई में उसको फैलाया जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑगर का काम खत्म है, अब स्किड का कार्य स्टार्ट हो जाता है। स्किड क्या करता है, इसकी लेवलिंग और फिनिशिंग का कार्य करता है। लेवलिंग और फिनिशिंग होने जाने के पश्चात जो रोलर होता है उसको कॉम्पैक्ट रोलर के द्वारा जो आपने परत बिछाई है उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है और इस प्रकार से आपका एस्फाल्ट पेवर फिनिशर कार्य करता है। तो दोस्तों ये तो हुआ एस्फाल्ट पेवर फिनिशर के बारे में कि एस्फाल्ट पेवर फिनिशर क्या होता है। एस्फाल्ट पेवर फिनिशर जो आपके एस्फाल्ट होता है उसको बिछाने के लिए सड़कों पर और पार्किंगों पर इसको बिछाने के लिए काम में लिया जाता है। एस्फाल्ट को बिछाने के लिए फिर इसमें हमने आज कंपोनेंट्स देखे थे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें 3 कंपोनेंट्स देखे, एक ट्रैक्टर होता है, एक स्किड होता है और एक टायर्स और ट्रैक्स होता है। ट्रैक्टर होता है जो उसका काम होता है कि जो मशीन होती है आपकी एस्फाल्ट पेवर उसको आगे पीछे घसीटने के लिए तथा एस्फाल्ट को बिछाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। स्किड होता है उसका कार्य लेबलिंग और शेपिंग करना होता है। फिर टायर्स और ट्रैक्स को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उसमें गति कम या ज़्यादा की जा सकती है। फिर हमने उसकी क्रियाविधि देखी थी कि किस प्रकार से यह कार्य करता है। तो आज हमने एस्फाल्ट पेवर फिनिशर के बारे में अध्ययन किया, किस प्रकार से कार्य करता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसकी क्या क्रियाविधि होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।